हेलो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्लियर 2.0 पे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि आज है 1 तारीख और नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कक्षा 10 का पेपर कैसे आता है। सबसे पहले आप पेपर के बारे में सुनिए। सर्वप्रथम पेपर कुछ इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से आएगा। ये तो मैंने मॉडल पेपर लिया है, ठीक, कक्षा 10 का। इस बार का जो UPMSP की साइट से मैंने डाउनलोड किया वो भी मॉडल पेपर है। तो पहले देखिए आपको समय कितना दिया जाएगा। आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक कितने का रहेगा आपका? पूर्णांक 70 का रहेगा, जिसमें से 20 नंबर जो होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 2 खंड हैं। खंड आ और बा दिया रहेगा। खंड आ में 20 अंक से 20 प्रश्न रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बोले ऑप्शनल रहेंगे, ठीक। और इनको OMR पे करना रहेगा। और जो खंड बा में दिया रहेगा वो 50 अंक के रहेंगे। और 50 जितने भी प्रश्न उसमें 5 प्रश्न रहेंगे खंड में, खंड 5 में, ठीक। तो प्रत्येक प्रश्न करने अनिवार्य है। उसमें आपको दिया गया रहेगा कि आपको ये प्रश्न करना है और ये प्रश्न छोड़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किन्हीं दो संख्याओं का LCM हमें दिया है, SCF हमें दिया है। तो बोला एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं LCM गुणे में SCM SCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। पढ़े हो? सब लोग पढ़े होगे, मैं जैसे आशा करता हूँ, ठीक। तो किन्हीं दो संख्याओं का LCM कितना है? 60 है। जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि आज PPT पे पढ़ा रहे हैं। 60 है। और SCF कितना है? 3 है। और पहली संख्या कितनी है हमारी? 12 है। और हमें दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक। तो 12 से कटेगा 5 बार, और 5 का 3 से गुणा होगा तो 15 आएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 15। अब इस ऑप्शन में जहाँ पे 15 होगा वहाँ पे ऐसे आपको ऐसे गोला टाइप का बना रहेगा OMR में, और उसको ऐसे काला करना है, ठीक। और पूरा अच्छे से काला करना है ताकि ये काला वाला बाहर ना जाने पाए। ये हो गया। अब हम बात अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या कहती है, आइए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, ठीक। दूसरी सवाल क्या कहती है? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, ठीक। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखो मैंने कोई भी परिमेय संख्या मान लिया, शून्योत्तर परिमेय संख्या मैंने मान लिया कि जो शून्य ना हो, और मैंने इसमें से मान लिया 3 है, ठीक। और अपरिमेय संख्या रूट का 3 है। तो सुनो, कितनी भी शून्योत्तर परिमेय संख्या मान लेंगे और अगर उसका अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो जाएगा तो वह संख्या तुरंत क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो आंसर में क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। इसमें भी ऑप्शन 1 आएगा। रेखा युग्म का ये समीकरण दिया गया है, इसके हल होंगे, हमसे पूछा है। हल क्या होंगे अभी दिखाते हैं। यहाँ से A1 का मान, कल मैंने सूत्र लिखाया था 1, B1 का मान 2, C1 का मान -5। यहाँ से A2 का मान 4, B2 का मान यहाँ से 8, और C2 का मान यहाँ से -20, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, A1/A2 का मान 1/2 बराबर करेंगे B1/B2 2/8, सॉरी 1/4 है A2 का मान, ठीक। ये जो है 4 है, ठीक। तो 4 लेना पड़ेगा मुझे। ये हो जाएगा 1/4 बराबर में यह 2/8, 2/8 को काटोगे तो 1/4 वो भी आ जाएगा। 1/4 बराबर में यह 5/20। वो भी ध्यान दो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, 1/4 ये भी आएगा। अब मुझे ये बताना आप लोग कि अगर किसी भी संख्या के सभी मान बराबर होते तो वह कौन सा हल होता है? उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सुनो, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा इसका एक सूत्र में एक मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है।
मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, 5 में से 70 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 65। ठीक, जिसका जो शेषफल बच रहा है उसको उसी से घटा दो। मैंने 70 से घटा दी, 8 को 125 से घटा दो, कितना बच जाएगा? 117। ठीक, अब इन सब का SCF निकालो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सी बड़ी संख्या की बात की है। 13 पछे 65 होगा और 13 9 ये 117 होगा। तो देखो दोनों में 13 मिल रहा है। यस सर, तो इसका उत्तर क्या होगा? 13 होगा। और नहीं तो ऐसे भाग कर लेना, SCF निकल जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, सुनो क्या होगा। 3 के प्रथम, पहला क्या हो जाएगा? 3 कितने? 3 हो जाएगा। दूसरा 6 हो जाएगा। तीसरा 9 हो जाएगा। चौथा क्या होगा? 12। पांचवा क्या होगा? 15। 3 5 लगातार है। 5 गुणजों का योग पूछा है। प्रथम प्रथम यही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जोड़ते हैं सबको। 6 3 9 9 18 12 30, 30 10 40 5 45। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, जोड़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं? 3 3 6 9 18 12 30। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। चेक करते हैं क्या है इसके विविधकर शून्य से कम है। सर कैसे चेक होगा? विविधकर b² - 4ac ये इक्वल 0 वाला हम बाद में अपना 0 लगा देंगे। ठीक, अभी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। b का मान -4, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। -4, a का मान 4ac आता है ना, 2 3 6, डायरेक्ट मान रख देते हैं। 16 में से 24 गए तो सर 8 माइनस का। अब ये बताना है इसके विविधकर शून्य से कम है। 0 बड़ा है कि -8 बड़ा है? बड़ा कौन है सर? बड़ा तो 0 है, तो विविधकर शून्य से कम, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। नहीं, इसके मूल वास्तविक भी नहीं है, देख लो। क्योंकि अगर मूल वास्तविक होते तो मान माइनस में ना आता विविधकर। इसके मूल भी वास्तविक नहीं है। अब ऑप्शन ए और बी जहाँ होगा वही इसका उत्तर होगा। चेक करते हैं सर, ऑप्शन ए और बी सही है, ये हो गया। अगला क्या है? एक आयत है जिसके 3 सीट्स इतना इतना है। पहले आयत बना लेते हैं बढ़िया। ठीक, पीपीटी पे पढ़ा रहे, थोड़ा जगह की इस पे मिस्टेकिंग है। ये मैंने माना एक आयत है। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी ए ओ बी सी है ना, ये ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए का मान 0,3 सर, इसका मान ओ का 0,3, इसका मान 5,0। ठीक, ये हो गया। तो अब मुझे ये बताना कि विकर्ण की लंबाई पूछा। विकर्ण क्या मैं यहाँ से यहाँ का खींच दूँ? यस सर, ये विकर्ण हो गया। तो सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना? 5, 5 में से 0 गए तो केवल 5, 5 का होल स्क्वायर बोले 5 × 5 = 25। देखते चलो, पेपर है ये इसलिए मैं डायरेक्ट ही घटा रहा हूँ। 5 में से 0 गए तो 5 प्लस y2 - y1, 0 में से 3 गए तो -3 का होल स्क्वायर। अब देखना, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 में 9 जोड़ो और सर रूट का 34, 34 कोई ऑप्शन ये रहा सर, ये इसका उत्तर हो गया। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान सबसे सरल तरीका, जो मूल दिया रहे उस मूल को उठा के उस x के स्थान पर पटक दो। तो यहाँ पे x के स्थान पे मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा सर? सर 1/2 का स्क्वायर बोले 1/4 हो जाएगा, प्लस k 1/2 है, ये एक k हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5/4 है सर, बराबर 0। पूरे के एलसीएम निकालोगे 4 आ जाएगा। यस सर,
4 हो गया। तो 4 का 4 से भाग करेंगे एक बार तो यहाँ पे 1, 4 का 2 से भाग करो 2 बार तो यहाँ पे 2 के, 4 का 4 से भाग करो एक बार तो 5 बराबर 0। अब ये बताना अगर कोई संख्या इधर भाग में उधर जाएगी तो गुणा में होगी। 0 का 4 से गुणा 0, तो 5 में से 1 गए 4, तो 2 के बराबर माइनस का 4 रहेगा इधर, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं ना। 2 से काटोगे 2 बार, के का मान आएगा सर 2, ऑप्शन ए। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल क्या कहती है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। नहीं, यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं तब तो समरूप होते हैं, लेकिन कुछ और होता है सर। और क्या होता है बच्चे सुनो, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो आधारभुज समानुपातिक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, ये सत्य है। ठीक, इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं जब त्रिभुज समरूप होगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों हो सकता है। ठीक, अब आगे सुनो। आगे सुनो क्या होगा, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर इतना हो, तो मेरी बात ध्यान से, एक पेज लेना पड़ेगा। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बढ़िया। ठीक, ये कोण सी हो गया, ए बी सी में बी सी हो गया, ये बी हो गया मैंने मान लिया, ये सी हो गया। तो कोण सी से जाने वाली मध्यिका, यहाँ से मुझे एक मध्यिका खींचना है। मध्यिका क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, इसके कोण को भी बराबर भागों में, और ये बन जाएगा 90, तो ये बन जाएगा 90, ये तो 90 पहले से ही है ना। तो सुनो, बी सी का मान 4 है, ए सी का मान 3 है, तो ऑटोमेटिक इसका मान कितना निकलेगा। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी, ए बी का वर्ग, सर ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। मैंने आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 का वर्ग है तो 16, ये 3 का वर्ग है 9 हो जाएगा 25, स्क्वायर इधर आएगा तो केवल 5 बचेगा। ठीक, तो इसका मान कितना हो गया 5। अब मुझे ये बताना, जब इसका मान 5 हो गया तो ये इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो मुझे ये बताना कि मुझे निकालना है मध्यिका की माप, इसकी माप बताना, इसकी ए बी है, मैं बोलूँ ए बी का मान मैं यहाँ से एक बिंदु डी मान लेता हूँ, तो ए बी की ए डी कितना होगा, बी डी का मान अगर सर मुझे निकालना हुआ तो बी डी हो जाएगा सर ए बी का आधा, ए बी का आधा, ए बी का आधा 5/2 बोले तो 2.5, बोले तो 2.5 हो गया। सर अगर ये 2.5 हो गया और यहाँ से 90 अंश का कोण बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से, इसको हटा के। ठीक, सुनो फिर से देखो, लंब खींचा। सर अगर ये 90 अंश इसके सामने भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण हमारा क्या होगा जाएगा बी सी का वर्ग। तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बी सी का वर्ग बराबर ये हमारा लंब हो जाएगा सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग प्लस ये हमारा आधार हो जाएगा बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग। तो सर इसका मान तो 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगा। सर इसका मान है 2.5, 2.5 25, 6.25 हो जाएगा। ये सर इसका मान है बी डी का मान है कितना मुझे नहीं पता है, यही तो मुझे निकालना है। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बी डी का वर्ग बराबर होगा कितना आएगा सर, बी डी का मान हो जाएगा, मैं मानूँ तो 16 में से 6.525 घटा देते हैं, समथिंग समथिंग मैं बोलूँ तो
ये हो जाएगा 9.75। यस सर, इतना हो गया। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक, इधर तो जगह है नहीं। 9.75 का मुझे वर्गमूल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? यस सर, निकलेगा 9.75 का वर्गमूल कितना होगा सर? देखिए, 3 त्रिका 9, 9 से 9 भैया कट गया, बचा 75, 3 3 6, एक बार जाएगा पॉइंट लगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो समथिंग समथिंग हम बोले तो 3 सेंटीमीटर लगभग में आ रहा है। और उत्तर तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा सर, सर उत्तर तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक, ठीक, ठीक है सर। तो 3 सेंटीमीटर हम मान के चलेंगे इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। अच्छा मुझे ये बताना, इन दोनों में किसका मान रखने पर एक होगा? एक। सर अगर मैं एक में से 0 घटा दूं सर तो एक हो जाएगा। यस यस। तो मैं मानूँ साइन में किसका मान एक होता है सर? साइन 90 अंश का। यदि मैं साइन 90 अंश का मान एक होता है तो इसमें भी साइन कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। इसका मतलब सर थीटा बराबर निकल के कितना आ गया? 90 अंश। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे ना? फिर से सुनो। नहीं समझे ना? फिर से मैं समझाऊंगा, परेशान क्यों होते हैं? मैं तुरंत बता रहा हूँ, सुनो। क्या करना मुझे सर? साइन 90 का मान सर एक होता है, होता है सर। कॉस 90 का मान सर 0 होता है। तो एक में से 0 गए सर तो एक बचेगा। तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थीटा बराबर सर कितना? 90 अंश। थीटा बराबर कितना मिला मुझे? 90 अंश मिला। अगर सर यहाँ पे भी हम 90 अंश का मान रखते हैं, कॉस 90 साइन पावर 4 थीटा है और कॉस पावर 4 थीटा है, तो यहाँ पे भी 90 रखेंगे। साइन 90 का मान 1 का पावर 4, कॉस 90 का मान 0 की पावर 4, ये प्लस में तो प्लस, 1 की पावर 4 1, 0 की पावर 4 तो 0, 1 में 0 जोड़ोगे सर 1, उत्तर हमारा निकल के आएगा 1। इतना तो समझ गए। अब आप लोग सेम प्रक्रिया उसमें भी करनी है जो ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हम बिना मान रख के सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। क्या करना है सुनो, सबका मान उठा उठा के यहाँ पे रखते हैं। जिसका मान रखने पे मुझे दोनों पक्षों का अंक बराबर मिल जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0 1। 0 का जो साइन 0 का गुणा हो जाएगा 2 0 का, तो साइन 0। सर साइन 0 अंश, इधर भी साइन 0 का मान 0 होता है 0। साइन 0 का मान सर 0, 2 का 0 से गुणा 0। सर दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है, उत्तर हमारा यही होगा। लेकिन और आगे चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। इस पे मान रखते हैं साइन 30 अंश का, 30 दूना 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर। इस पे मान रखते हैं 2 इंटू साइन 30 अंश। सर साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। सर मान बराबर नहीं आ रहा है, देख लो बराबर नहीं आया, इसका मतलब उत्तर वही हो जाएगा। आगे चलते हैं इस पे। सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4। मुझे ये बताना, tan थीटा बराबर 3/4 क्या होता है? लंब बटे का कर्ण, सॉरी आधार। अगर 3 आधार है, लंब 4 है, तो कर्ण हमारा 5 होगा। यस सर होगा। कैसे निकालना? पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा ना, देखिए, अगर मैं बोलूँ साइन का मान सर 4 इंटू साइन थीटा का मान हो जाएगा सर 3/5। 3/5 जगह नहीं है, यही प्रॉब्लम हो रही बार बार। सर कॉस थीटा का मान सर 4/5। देखते चलिए बस, अभी ये 4 है, ठीक।
4 इंटू वही प्रक्रिया सर सेम प्रक्रिया 3/5 माइनस प्लस है, प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस है, याद रखना सर। कॉस थीटा का मान वही प्रक्रिया 4/5। अब मुझे ये बताना आधार बराबर 4 3 12 में से 4 गए तो सर 12 में से 4 गए तो 8 आ जाएगा। क्यों, यही होगा। 4 3 12 में से 4 गए तो 8/5 बटा 4 3 12 4 16/5। मुझे ये बताना ये कटेगा 5 से 5, 8 दूना 16 बट्टे में 1/2, 1/2 ये रहा। ठीक, आगे सुनो, इतने का मान होगा इसको मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक, सुनिए, थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा एक प्रकार से, फिर भी आप लोग लगा लेंगे। सुनो कैसे लगाना है। ठीक, सेक ए प्लस tan है 1 माइनस साइन ए का मान होगा, मुझे मान बताना है ना। तो सुनो, यदि हम सेको को बोल सकते हैं 1/cos ए प्लस का tan ए, कल से पीपीटी पे नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी tan ए को हमें लिखना था साइन ए अपन, इसको लिखना था साइन ए अपन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, सुनो, ये रहा 1, कॉस का हर बराबर है, दिख रहा है ना। यस सर, हर बराबर है, अंश भी जुड़ जाएंगे, फिर जब हर बराबर तो अंश जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, सर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दिख रहा है ना आपको। क्या हो गया सर, वह ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, क्या होगा, ए का वर्ग 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, अपान का कॉस ए। अब मुझे ये बताना ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है कॉस के बराबर, तो कॉस स्क्वायर ए बटे का कॉस ए, तो कॉस से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। अब इसमें देखो ऑप्शन में कॉस ए कहाँ, से के साइन ए कोसे के, ये रहा कॉस ए, दिखाएं, देखिए ये रहा कॉस ए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन 4 सही है। ठीक, आगे चलते हैं हम। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। सुनो, आप पहले इसमें देखते हैं सर, यहाँ पे सब पे पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर, मतलब मुझसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है ना। तो सर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये हो गया। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही क्या होती है, ऊपर बेलन लगा होता है, नीचे गोला लगा होता है, तो ये हो गया सुराही। वो भी अर्ध गोला नहीं है, हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे गोले का लेकर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक गोला एक बेलन हो गया। ठीक रही, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या, 1 आती है, 3 आती है, 5 7 और 9। अब इसका मुझसे माध्य पूछा है सर, माध्य क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कल ही मैंने सूत्र लिखाया था, तो सबका योग कर लो, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस 7 प्लस 9 10 20 5 25 बटे का 5 काटोगे 5। मैं एक बात आपको बता दूं सर, बताइए जब संख्या लगातार क्रमागत में हो तो जो माध्य होगा हमारी मध्य वाली संख्या होगी। ठीक, ये हो गया। इतना आया समझ में आपको।
तो सर इसमें उत्तर हमारा कौन सा होगा? 5 होगा। 20 नंबर चलते हैं, आंकड़ों की मध्यिका क्या होगी? सर मध्यिका पूछा है, कल ही मैंने मध्यिका का सूत्र बताया था कि 1 2 3 4 5 6 जब संख्या n बराबर सम हो तो सूत्र क्या होता है? n/2वां पद प्लस n+/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। n का मान 6 है, 6 को 2 से भाग करोगे तीसरा पद। n का मान 6 है, 6 को 2 से भाग करके 1 जोड़ोगे तो चौथा पद बटे का 2। सर सबसे पहले मुझे इसको आरोही क्रम में जमा लेना रहता है, ठीक। तो 1 2 3 तीसरा पद 16 सर, चौथा पद 17, 16 में 17 जोड़ के 2 से भाग कर दो सर, 16 17 33 बटे का 2, यही उत्तर है, ठीक है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब माध्यिका। कल मैंने सूत्र बताया कि बहुलक बराबर सर बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस पे सही से चल नहीं रहा पीपीटी पे। बहुलक सर 45 है, माध्यिका सर मुझे नहीं पता है, यही तो मुझे निकालना। मैं इसको माइनस यम बोल देता हूँ, ये माइनस है 2 सर। माध्य मुझे पता है 27 है, ठीक। 27 दूना 54, 45 से 54 ले जाके उधर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। यस सर। तो देखो 45 ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में 54 बराबर 3m। 45 54 कितना हो जाएगा सर? 99, 99 को 3 से भाग करोगे सर 33। 45 54 99, 99 को 3 से भाग करोगे 33। इसमें 33 ये रहा ऑप्शन में, तो सर ये रहा ऑप्शन में 33, ठीक। ये हो गया 33। चलिए अब आते हैं एक पासे वाले सवाल पे। पासा वाला सवाल क्या कहता है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या, इसको मिटा के यहाँ पे लगाते हैं। मुझे ये बताना, एक पासा फेंकने से कितने प्रेक्षण प्राप्त होंगे? सर एक पासे में कुल यदि हम फेंकेंगे तो 6 बार जाएगा। एक आ सकता है 2 3 4 5 6, 6 बार हम फेंकेंगे तो कुल प्रेक्षण कितने हो जाएंगे हमारे? 6। बोला 3 से छोटी संख्या कौन सी आएगी? 3 से छोटी भी विषम तो केवल 1/6 हमारा उत्तर का है। 1/6 इसका 20 नंबर का 1/6 उत्तर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए पीपीटी पे। कल से हम आपको पीपीटी पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे इस प्रकार से। कल से हम आपको क्वेश्चन लिख लिख के बताएंगे कि ये क्वेश्चन था, और पेपर में हम आपको पेपर अभी व्हाट्सएप चैनल है मेरे पास, उस पर भेज देंगे। नहीं तो अभी मैं टेलीग्राम चैनल आज बना दूंगा, टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। और क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।